सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं ध्रुव स्वामिनी का तृतीय अंक और आशा करती हूँ कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो कथानक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे व्यक्तिगत नंबर पे जब चाहे तब फ़ोन करके अपने किसी भी डाउट को पूछ सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ से जो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी स्त्री वेश में सकराज के दुर्ग में जहाँ पर गए थे उन्हें वहाँ पर विजय हासिल कर ली है, शकों को मार गिराया है और वहाँ पर मार गिराने के पश्चात वहाँ कोमा आती है और उससे पहले उसके बाद वो पूछती है कि मैं क्या सकराज के शव को ले जा सकती हूँ। इस पर ध्रुव स्वामिनी उसको परमिशन दे देती है, वो ले जा रही होती है, उसके कुछ सैनिक होते हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पर रामगुप्त आ जाता है और रामगुप्त अपने सैनिकों को आदेश देता है कि यदि ये शकों की स्त्रियां हैं तो उनको मार देना चाहिए, विनाश कर देना चाहिए। ऐसे में ही एक सूचना आकर सामंत कुमार ध्रुव स्वामिनी को देता है कि जिसकी आप ने मतलब उसको जो शक प्रजाति का जो शकराज था उसकी जो डेड बॉडी ले जा रहे थे उसको उन सभी को बिल्कुल पूरी तरह से शकों का संहार करने के लिए रामगुप्त ने उन सबको मार दिया है। इस पर सामंत कुमार आने के बाद सूचना देते हैं और फिर ध्रुव स्वामिनी के साथ वार्तालाप करते हुए सामंत कुमार ने कहा कि सब एक साथ ही स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध की यहाँ पर उनको आना भी नहीं चाहिए था, आपकी आज्ञा के विरुद्ध किया, आपने अधिकार दिया था, आपसे परमिशन लेकर वो जा रहे थे, आपकी आज्ञा के विरुद्ध निरीह का मतलब बेचारे शकों का संहार करवा दिया। फिर ध्रुव स्वामिनी कहती हैं कि फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हो रहे हैं, कि आप इतने चंचल क्यों हो रहे हैं और राजा की आज्ञा राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर मानना चाहिए। कि राजा का काम होता है आज्ञा देना और प्रजा का काम होता है उसको सिर झुका करके सुन लेना या मान लेना। सामंत कुमार किंतु अब वह असहाय है कि लेकिन अब वह असहाय थे। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन कि उन्होंने वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, इतना भयंकर प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा को आना अन्याय है, कि आपकी आज्ञा के बिना यहाँ राजा का आना भी अन्याय है, क्योंकि आपने इस क्षेत्र को विजित किया है, ना कि रामगुप्त ने। रामगुप्त ने तो आपको शकों के डर से उपहार स्वरूप देकर भेज दिया था, इसलिए यहाँ पर जो सकराज रामगुप्त है उसका कोई एक अधिकार नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, मेरी वीर सहाय को, कि मेरी वीरता से सहायता करने वाले मेरे वीर सहाय को, मैं तो स्वयं एक परित्यक्त, एक छोड़ी हुई नारी हूँ, हतभागिनी दुर्भाग्यशाली नारी हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना में भी क्षोभ आता है, गुस्सा आता है मुझे अपनी, कि मैं किस लिए इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ है, मैं क्या कहूँ। सामंत कुमार कहता है, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। इसी पर एक सामंत कुमार कहता है कि जो इतिहास का घटिया करैक्टर व्यक्ति हो, जो राजा के पद पर बैठा रखा हो, वो राजा के पद को कलुषित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, मेरे हृदय में उसके लिए तनिक भी श्रद्धा, कोई आदर भाव नहीं है। विजय का उत्साह दिखाने के लिए यहाँ किस मुंह से वे आए हैं, कि विजय का उत्साह दिखाने के लिए उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, किस उत्साह के लिए वो यहाँ पर आए हैं। जो हिंसक है, पाखंडी है, क्षीव और कुलीन है, जो घटिया प्रकार का, अत्याचारी स्वभाव का और नामर्द पुरुष है, उसको यहाँ पर आने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ तक का कथानक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। जब भी आप कोई भी बड़ा कोई उपन्यास, नाटक कोई भी पढ़ना हो, कोई भी विधा की कोई रचना हो, तो उसके पीछे वाला जो कथानक हो उसको पूरी तरह से रिवाइज कर लेना चाहिए। रामगुप्त कहता है, रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश, और तभी वहां पर कौन प्रवेश कर जाता है, शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश हो जाता है। क्या कहा, फिर से कहना। और जब वो जो सामंत कुमार वो कह ही रहा था कि तभी वो कहता है कि मैं क्या कह रहा था, तू फिर से कहना। सामंत कुमार, गुप्त काल के गौरव का कलंक कलिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। तो ये सामंत कुमार अब उत्तर देता है उसके सामने कि गुप्त काल के गौरव को, कि जो गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का जो गौरव था उसको कलिमा, उसकी कलंक लगाने वाले, सागर में निमज्जित करने वाले, कि तुम उसको सागर में कलंक कलिमा के अंदर उसको स्नान करवाने वाले तुम रामगुप्त हो। शिखर स्वामी,
उसे बीच में ही रोककर इतना कहता है। शिखर स्वामी उसको बीच में ही टोक देता है। चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकावे में आवेश में आ गए हो कि तुम्हें किसी ने बहका दिया है? चंद्रगुप्त को देखकर कुमार यह क्या हो रहा है? और फिर जो शिखर स्वामी और चंद्रगुप्त की ओर देखने लगता है और कह रहा है कि कुमार ये क्या हो रहा है। चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। एक बार मन करता है चंद्रगुप्त उत्तर दे, लेकिन फिर वह स्वयं पर काबू पा लेता है। रामगुप्त, दुर्विनीत, पाखंडी, पामरो, तुम्हें इस दृष्टा का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर इन विद्रोहियों को बंदी करो। तभी क्या होता है, रामगुप्त कहता है दुर्विनीत, कि जिसके स्वभाव में कोई विनीत ही ना हो, पाखंडी, धोखेबाज, कमजोर लोगों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर भयंकर दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। और तभी नेपथ्य की ओर देखता है, पर्दे की ओर देखता है और कहता है कि इन विद्रोहियों को बंदी बना लो। और उसी के सामंत कुमारों की ओर इशारा करके कहता है। रामगुप्त सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं और रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर बढ़ते हैं। तभी क्या होता है, रामगुप्त की आज्ञा पाते ही जो सैनिक होते हैं वो सामंत कुमारों को बंदी बना लेते हैं। और रामगुप्त जैसे ही इशारा करता है तो चंद्रगुप्त की ओर भी सैनिक बढ़ने लगते हैं। चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है और चंद्रगुप्त भी जानबूझकर उनकी बेड़ियों में उनकी श्रृंखला में बंध जाता है। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम इसकी बात को काट दो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? किस अपराध के लिए तुम दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। चंद्रगुप्त फिर से एक बड़ी सांस खींचता है और उस अपमान को, उस बात को फिर अंदर ही अंदर पी जाता है। रामगुप्त हंसकर, कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे, कि जो कुचक्रधारी हो, जो गलत कार्य करते हो, वो क्या बोलेगा? ध्रुव स्वामिनी, इस पर ध्रुव स्वामिनी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती हैं कि और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुधुम्बी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना? चंद्रगुप्त से, कुमार, तुम्हारी जीवा पर कोई बंधन नहीं है, कहते क्यों नहीं हो कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? ध्रुव स्वामिनी क्या बोलती हैं कि जो लोग बोल सकते हैं और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की, जो अपने आप को सही मानते हैं, दुदुम्बी का मतलब होता है एक बजाने का वाद्य यंत्र होता है, कि जो अपनी पवित्रता की हम सही हैं, उसकी जो दुदुम्बी बजा रहे हैं, जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, वे सबके सब क्या होते हैं? जो पवित्र लोग होते हैं वो साधु होते हैं ना? चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त की ओर इशारा करके बोल रही है ध्रुव स्वामिनी, कुमार, तुम्हारी जीवा पर कोई बंधन नहीं है, तुम्हारे जीवा को कौन बांध रहा है? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? कहते क्यों नहीं हो कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है? कि आपने तो केवल इतना ही अपराध किया है कि आपने आज तक कोई अपराध ही नहीं किया है। रामगुप्त, महादेवी, ध्रुव स्वामिनी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से, उसी ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त कहता महादेवी, फिर ध्रुव स्वामिनी बोलती है उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से। रामगुप्त की बात का उत्तर नहीं दे रही ध्रुव स्वामिनी। झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रुद्ध दुर्देव भी नहीं। वो कहती है, वो रामगुप्त की बात का आंसर नहीं कर रही यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी। किसकी साथ बोल रही है? चंद्रगुप्त के साथ। वो कह रही है उसे यह सुनते हो चंद्रगुप्त, झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को, कि जो तुम्हारी भुजाओं में ये लोह श्रृंखला, जो जंजीरें पड़ी हैं, इनको झटक दो। यह मिथ्या का मतलब झूठा जो ढोंग है, जिसका तुम दिखावा कर रहे हो, कोई नहीं सहेगा, नहीं सहना चाहिए। तुम्हारा क्रुद्ध दुर्देव भी नहीं सहेगा। तुम्हारा जो क्रुद्ध का मतलब जो गुस्से से भरा हुआ जो ये दुर्देव बुरा जो स्थिति है, ये भी नहीं सहेगी। रामगुप्त डांट कर महादेवी को, रामगुप्त महादेवी को डांटता है, ध्रुव स्वामिनी को डांट कर कहता है चुप रहो। फिर ध्रुव स्वामिनी को चुप करवाने लगता है। इस पर ध्रुव स्वामिनी तेजस्विता से, पूरे तेज के साथ, पूरे ओजता के साथ उत्तर देती है, कौन महादेवी? कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी हूँ? वो पूछ रही है कि कौन है महादेवी? राजा, अब भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि महादेवी कौन है? जो सकराज की सैया पर कृत दासी की तरह भेजी थी, वह भी महादेवी है? आश्चर्य,
कि जो तुमने सकराज की सैया पर सोने के लिए सकराज को उपहार के स्वरूप में कृत दासी बनाकर, बेचारी दासी बनाकर जिसको भेज दिया था, जिसको अपने सुलाने के लिए सकराज के पास सोने के लिए भेज दिया था, क्या तुम उसको महादेवी का स्थान भी देने के लायक समझते हो? आश्चर्य होता है तुम्हारी इन बातों पर। कौन बोल रही है ऐसा? ध्रुव स्वामिनी, शिखर स्वामी। देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता है, शिखर स्वामी रामगुप्त का पक्ष लेते हुए कहता है कि इस राजनीति के अंदर जो चातुरी में जो सफलता, ध्रुव स्वामिनी उसका इसकी बात को बीच में ही काट देती है और कहती है, पैर पटक कर गुस्से में आकर ध्रुव स्वामिनी बोलती है, चुप रहो प्रवंचना के पुतले, कि तुम झूठी जो चम्मच मार रहे हो, तुम उसके पुतले, चुप रह जाओ चर्चा करने वाले, स्वार्थ से घृणित प्रपंच, तुम चुप रहो, कि तुम्हारे जैसा घटिया और स्वार्थी व्यक्ति मैंने कोई नहीं देखा है, इसलिए तुम चुप रहो। रामगुप्त, मैं तो तुम महादेवी नहीं हो। रामगुप्त कहता है कि ठीक है, क्या तुम फिर महादेवी नहीं हो? रामगुप्त तो चाहता ही ऐसा है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम महादेवी नहीं हो। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मनुष्य की दी हुई मैं उपाधि लौटा देती हूँ, कि तुमने मुझे महादेवी की उपाधि दी है ना, तो मनुष्य की दी हुई उपाधि को लौटा देती हूँ। रामगुप्त, और मेरी सहधर्मिणी, और तुम क्या फिर मेरी सहधर्मिणी हो, अर्थात मेरी पत्नी हो? ध्रुव स्वामिनी, धर्म ही इसका निर्णय करेगा कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ या नहीं हूँ, इसका निर्णय भी धर्म ही करेगा। ऐसा कौन कहती है? ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त, क्या इसमें संदेह है, कि क्या इस बात में कोई संदेह है? ध्रुव स्वामिनी, उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ। कहती ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से कहती है कि क्या इस बात पर तुम्हें कोई संदेह है? जब रामगुप्त कहता है कि क्या तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तो वो कहती है कि अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं वास्तव में तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ? पुरोहित का प्रवेश, तभी वहां पर कौन आ जाता है? पुरोहित आ जाता है। सामने सबको देखकर चौंक उठता है और सभी को सामने पाकर चौंक जाता है। शिखर स्वामी बल जाने का संकेत, शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है। शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है, और शिखर स्वामी तभी चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। किसकी ओर संकेत करता है? शिखर स्वामी पुरोहित की ओर, कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि उसने देख लिया था ना कि यहाँ पर माहौल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है। तो पुरोहित बोलता है कि नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंत स्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा में न टाल सकूंगा, कि जो धर्म होता है प्राणी मात्र, यानी कि हर प्राणी के हृदय में अंत स्थल के अंदर जागृत करने वाले, जगाने वाले महान विचारक धर्म जो आज्ञा देता है, मैं उसको नहीं टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न में अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, कि अभी जो प्रश्न आप सबको गंभीरता से विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ, उसका उत्तर केवल मेरे पास। और प्रश्न क्या उठा हुआ है आप सब जानते हैं। ध्रुव स्वामिनी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ? उधर से रामगुप्त कहता है क्या तुम मेरी सहधर्मिणी नहीं हो? वो कहती है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम अपने आप से पूछो, अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ भी कि नहीं हूँ। इतने में उसी प्रश्न के विवाद के ऊपर वहां पर पुरोहित पहुंच जाते हैं, और पुरोहित फिर कहता है कि मैं ही इस प्रश्न का उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, कि विवाह कोई ऐसे ही कोई प्रक्रिया नहीं है, उसका धर्मशास्त्र के साथ एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामिनी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपा करके बताइए कि आप सत्य बोलने वाले ब्राह्मण में लग रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप मुझे इस विवाह संबंध के बारे में, विवाह का और धर्म के संबंध के बारे में जानकारी दीजिए। ध्रुव स्वामिनी, आप सत्यवादी ब्राह्मण, कृपा करके बताइए। शिखर स्वामी विनय से रोकता है, विनम्र भाव से, सॉफ्ट स्वभाव के साथ पुरोहित को रोकने का प्रयास करता है। मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, कि ये जो विवाद हमारे बीच में चल रहा है कि ध्रुव स्वामिनी मेरी सहधर्मिणी है या नहीं है, इसको अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। ध्रुव स्वामिनी कहती है लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस विवाद का ही अंत कर दूं। आज यह निर्णय हो ही जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। आज मुझे स्पष्ट रूप से इस बात का निर्णय मिल जाना चाहिए कि मैं महादेवी हूं या नहीं हूं। यदि मैं महादेवी हूं तो मुझे किसी की संज्ञा प्रकृत दासी बनाकर कैसे भेजा जा सकता है, और यदि मैं महादेवी नहीं हूं तो फिर मैं तुम्हारी सहधर्मिणी भी नहीं हूं। फिर मुझे तुम जैसे कलीव की आज्ञा का पालन करने का या तुम्हारे साथ रहने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार के जो भाव ध्रुव स्वामिनी के
झलक रहे हैं उसके कथनों से। रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, निर्लजता की भी एक सीमा होती है। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को कहता है कि नहीं, निर्लजता की, कि तुम तो बहुत ही इंसल्ट कर रही हो, जो निर्लजता होती है उसकी भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामिनी, मेरी निर्लज्जा का दायित्व कलियुग का पुरुष पर है, कि मेरी जो मैं आज इतनी निर्लज हुई हूँ, इसका जो दायित्व है वो कलियुग पुरुष, कलियुग का मतलब नामर्द पुरुष के पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं, कि जो स्त्री की लज्जा को लूटने वाला जो दास है, उसके लिए मैं, कि उसके लिए मैं, आगे समझ सकते हो तुम इसके कथन से आगे ये क्या कहना चाहती है। फिर रामगुप्त, रोककर, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। रामगुप्त कहता है कि चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष का मतलब किसी और पुरुष के अंदर, अनुरक्त का मतलब प्रेम करने वाला जो तुम्हारा हृदय वो अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम कल सर्पिणी सी स्त्री, ओहो, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं, कि तुम नागिन की भांति स्त्री हो, तुम्हें धर्म का जरा सा भी भय नहीं है। शिखर, इसे भी बंदी करो, इसको भी बंदी बना लो। इस पर कहता है कि तुम तो नागिन की भांति हो, तुम किसी पराये मर्द से बहुत ज्यादा प्रेम करती हो और तुम्हारा मुझे पता लग गया है, इसलिए अब तुम्हें भी बंदी बनाया जा रहा है। पुरोहित, ठहरिए, महाराज ठहरिए, धर्म की बात मैं सोच रहा था, कि धर्म के विषय में मैं आपको बता रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूं कि तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। शिखर स्वामी पुरोहित को धमकाते हुए कहता है कि यदि तुम चुप नहीं रहोगे तो तुम्हें भी बंदी बना लिया जाएगा। यही दशा होगी का मतलब तुम्हें भी बंदी बना लिया जाएगा। मंदाकिनी उसे रोक कर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, कि जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं, क्या उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया जाता है? अबला पर ऐसा अत्याचार, कि अबला नारी के ऊपर ऐसा अत्याचार किया जाता है, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता है। मंदाकिनी रामगुप्त को कहती है कि गुप्त सम्राट, जो इतने बड़े साम्राज्य का, इतने बड़े राज्य का जो राजा हो, उसके लिए यह काम शोभा नहीं देता है। रामगुप्त सैनिकों से, क्या देखते हो? सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ डालता है। अब आश्चर्य और भय से, जैसे ही सैनिक ध्रुव स्वामिनी को बांधने के लिए श्रृंखलाओं के अंदर जैसे ही आगे बढ़ता है, तो चंद्रगुप्त को गुस्सा आता है। आवेश का मतलब क्या होता है? गुस्से में आकर लोह श्रृंखला को तोड़ डालता है और सभी लोग आश्चर्य और भय से उसकी ओर देखने लगते हैं। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्र गुप्त का पुत्र हूँ, और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज हूँ। तुम्हारी नीचता अब असहाय है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। देखिए, पूरी तरह से जो कथन था चंद्रगुप्त का, उसने पूरे उस जो शिविर के अंदर हो रहा था उसके दृश्य को ही बदल दिया है। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं सम्राट थे गुप्त साम्राज्य के, समुद्रगुप्त का मैं भी पुत्र हूँ, और शिखर स्वामी जो उसका चापलूस है रामगुप्त का, तुम अब बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे ही महाराज ने युवराज के पद पर निर्वाचित कर दिया था, चुनाव कर दिया था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने देख लिया था कि उसका जो बड़ा पुत्र रामगुप्त है वो किसी भी तरह से राजा पद के योग्य नहीं है। तुम्हारी नीचता अब असहाय हो चुकी है, तुम्हारे जो घटिया कर्म हैं वो अब असहाय हो चुके हैं, उनको अब सहा नहीं जा सकता है। अब तुम्हें राजा को से लेकर, अब तुम्हें यहाँ से राजा को लेकर, राजा मतलब रामगुप्त को लेकर यहाँ से अपने इस दुर्ग से सकुशल ठीक ठाक यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जो सकराज का दुर्ग मैंने जीता है, मैंने हासिल किया है, इस दुर्ग के अंदर केवल मेरा ही अधिकार चलेगा, मेरे ही अधिकार क्षेत्र में ये दुर्ग आगे बढ़ेगा कि क्या यहाँ पर डिसीजन होना है। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता है। रामगुप्त डर जाता है और चारों ओर देखता है। क्या? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त सैनिक से ढपट कर इन सामंत कुमारों को मुक्त करो, और सैनिक को धमकाता हुआ कहता है चंद्रगुप्त कि सामंत कुमारों को मुक्त किया जाए। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है, और शिखर स्वामी का संकेत पाकर जो रामगुप्त है वो डर, ये तो हम पूरे नाटक में पढ़ ही रहे हैं कि जो रामगुप्त है एक नंबर का डरपोक, घटिया, नामर्द टाइप का व्यक्ति है।
तो चुपके से डरता डरता वहां से निकल रहा है। शिखर स्वामी, कुमार, यह कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होगा कि ये जो आप लोगों के बीच का झगड़ा है, इस कलह को मिटाने के लिए, इस झगड़े को मिटाने के लिए हमें परिषद एकत्रित करनी होगी और उसी का निर्णय हम सबको मानना होगा। चाहिए, मुझे आपके अधिपत्य से कोई विरोध नहीं है कि मुझे आपका अधिपत्य, आपका वहां पर शासन है तो मुझे इससे कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए, लेकिन सारे काम विधान के अनुसार होने चाहिए, नियम के अनुसार होने चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को और यहाँ के उपस्थित हैं लिवा लाने जाता हूँ। तो मैं हमारे कुल के जो बड़े बड़े वृद्ध व्यक्ति हैं और जो सामंत कुमार हैं और यहाँ पर जो उपस्थित हैं उन सबको लेने के लिए या बुलाने के लिए जाता हूँ। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और जो सैनिक होते हैं वो मंच पर इकट्ठा करते हैं, यानी कि जो अक्षेत्र उसको बढ़ाते हैं। सामंत कुमार अपने खंगों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं और ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं कि वो अपने खंभों को खींचकर इस प्रकार से अपने आप को खींचकर वहां पर खड़े हो जाते हैं जो सामंत कुमार है, क्योंकि अभी तक सामंत कुमारों को बंदी बनाया हुआ था, अभी जो चंद्रगुप्त है उसके आगे अनुसार सैनिकों ने उनको खोला है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, परिषद के जो व्यक्ति हैं वो वहां पर आ जाते हैं और उनके साथ रामगुप्त का भी प्रवेश है। सब लोग मंच पर बैठते हैं, सभी लोग मंच पर बैठ जाते हैं। पुरोहित कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। पुरोहित कहता है कुमार किसको कहा जा रहा है? चंद्रगुप्त को, कि आप आसन ग्रहण करें। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ कि अभी मैं यहाँ पर ठीक हूँ, जिसके ऊपर जो मतलब जिसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाना हो उसको अभियुक्त कहा जाता है। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल कर जाने में ही भलाई है, कि जो अब तक हो चुका है उन बातों को भूल जाइए, उसी में हम सबकी भलाई छिपी है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल की गौरव को बढ़ाइए। शिखर स्वामी फिर से अपनी जो बातों का लेप है वो करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जो भी बात हो चुकी है उन सभी बातों को भूल जाइए और भाई भाई के गले से लगकर गुप्त कुल की जो मर्यादा है, जो गौरव है, जो विश्व में उसका सम्मान है, उसको रखने में उसको बनाए रखिए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केशर का लेप से गौरव नहीं बढ़ता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति, बोलो मेरी वाग्दत्ता पत्नी, पिता के द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ? छल से। इस पर चंद्रगुप्त के इस कथन को दोबारा से पढ़िए। देखिए वो क्या कहता है चंद्रगुप्त, अमात्य, कि आप मेरी बात को सुनिए। यहाँ जो इस दरबार के अंदर जो प्रधानमंत्री जिसको बोलते थे, आज के युग में प्रधानमंत्री नहीं, जो राजाओं के काल का प्रधानमंत्री होता था, उस समय पर प्रधानमंत्री शब्द का यूज ना करके अमात्य शब्द का भी यूज किया जाता था। यानी कि जो मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री होता था उसको अमात्य बोलते थे। तुम गौरव किसको कहते हो? जब उसने कहा ना कि अपने गुप्त कुल का गौरव को बढ़ाइए, तो उससे गौरव क्या होता है? ये गौरव किसको तुम गौरव मानते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों से सजावट, की जो शरीर रोग से जर्जर कमजोर हो गया हो उसको अलंकारों को सजाना, मलिनता और कुशलता की ढेरी पर बाहरी कुमकुम को केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कि यदि कोई अंदर से कलुषित हो, अंदर से मलिन हो, मैला हो, यदि उसके ऊपर बाहर से लेप लगा दिया जाए तो उसको क्या नहीं कहते? उसको उसको केसर का लेप किया जाए तो उसको भी गौरव नहीं कहा जाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति, कुटिलता का मतलब धोखेबाज की जो प्रतिमूर्ति, बोलो तो किसको कह रहा है ये? शिखर स्वामी को, कि तुम तो कटुलता की, तुम तो धोखेबाजी की प्रतिमूर्ति हो, यानी कि तुम तो सबसे बड़े धोखेबाज हो। मेरी वाग्दत्ता, मेरी जो मंगेतर थी, मेरी पत्नी और पिता के द्वारा सिंहासन किसे दिया गया था? मुझे दिया गया था। मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत पर हुआ था? किसके छल से हुआ था? अर्थात किसने किसके इशारे पर हुआ था? शिखर स्वामी के इशारे पर हुआ था, क्योंकि शिखर स्वामी जानता था कि यदि चंद्रगुप्त का शासन होगा तो उस जैसे बेवकूफों के लिए कोई कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। इसीलिए
शिखर स्वामी ने अपनी चाल चली, और इस पर ही कि उसे पता था कि उसको फायदा हो सकता है किसके शासनकाल में, रामगुप्त के शासनकाल में, कि तभी मेरे से राज सिंहासन मेरे हाथ से गया था। रामगुप्त उस उन्मत्त प्रलाप बंद करो, उन्मत्त होकर यानी कि पगला कर, रामगुप्त पगला सा जाता है और कहता है प्रलाप मत करो, रो मत, चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई ही हो ना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। वो कहते हैं कि तुम प्रलाप मत करो, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें फिर से क्षमा करता हूँ। क्षमा मांगी नहीं है चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने कोई गलती नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन रामगुप्त एक बार फिर से दिखावा कर रहा है, चंद्रगुप्त मैं उसे क्षमा मांगता नहीं, और मैं उसे मांगता नहीं, और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है कि ना तो मैं तुम्हारे से क्षमा मांग रहा हूं और ना ही क्षमा करने का तुम्हारा अधिकार है। आज तुम राजा नहीं हो, आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारा पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहा है, कि तुमने जो पाप किया है वो प्रायश्चित के लिए पुकार कर रहा है। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो, यदि सही निर्णय करवाना है तो उसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो, और जिस तरह से मैं यहाँ पर अभियुक्त बना हुआ हूँ उसी तरह से तुम भी अभियुक्त बनकर, जब किसी के ऊपर कोई कार्रवाई चल रही हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको दोषी तो करार नहीं किया जाता, लेकिन उसको अभियुक्त कहा जाता है। यहाँ पर खड़े होकर अपराधों को सुनो कि तुमने क्या क्या अपराध किया है। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर, ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचती है, यह है गुप्त कुल की वधू, और वो कहती है कि ये गुप्त कुल की वधू है। कौन? ध्रुव स्वामिनी। तभी रामगुप्त, मंदा, मंदा तुम क्या कर रही हो। तो ऐसा करते करते बच्चे, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक का जो कथानक वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो लगभग 26-27 मिनट की बन चुकी है, इससे ज़्यादा लंबी फिर लोड होने में समस्या आती है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, और अपने परिवार का इस महामारी के काल में ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।